ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਮ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, सुत तारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, एक कौन सा इंग्रेडिएंट है, एक कौन सी चीज है जो हर एक की लाइफ में है, जो मोह दूर करती है? नाम, ओके, या ह्यूमिलिटी। ओके, मैं थोड़ा और विस्तार में बोलता हूँ, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। डेथ, ओके, राइट। डिटैचमेंट, दुख, या दिस इज द राइट वर्ड, दुख। अभी होता क्या है हमारी लाइफ में, यू विल ऑल्सो नोटिस दिस, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो हमारी लाइफ में, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक, कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। ओके, सब अपने ही मस्ती में रहते हैं। महाराज गुरबाणी में भी बार बार फरमाते हैं, खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। हम खाना पीना हंसना और खेलने में ही लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी वो मौत याद नहीं है। ठीक है, जब हम आगे जाके डिफिकल्टी फेस करते हैं, जब आप देखते हो कि जिस पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वही रिलेटिव्स, वही फ्रेंड्स, जो हम सोशल मीडिया पे भी BFF लिखते हैं, जब वही हमारा साथ छोड़ जाते हैं, तब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जब आपको ये जीवन की सच्चाई पता लग जाती है कि कोई भी मेरे साथ नहीं आने वाला। और तब आप जब परमात्मा के जब आप नाम जपते हैं, तब आप बहुत जल्दी जुड़ते हो, क्योंकि वो जो मोह है वो बहुत कम हो चुका होता है। तो आगे चलते हुए जब गोपाल पांडे को पता चल जाता है कि गुरु नानक देव जी जो है वो कोई आम बच्चे नहीं है। अभी पांडे गोपाल जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था ये दूज का चांद है। दूज का चांद मीन्स जो अमावस के 2 दिन बाद जो थोड़ी सी रोशनी आती है ना मून से, मुझे तो लगता है ये वो वाला चांद है, लेकिन प्रकाश जो है अंदर, जो ज्योत है, वो पूर्णमासी का है, जो फुल मून होता है। तो गोपाल पांडे को गुरु नानक देव जी की महिमा पता लग जाती है कि ये आम बच्चा नहीं है, और वो गुरु महाराज को उस्ताद बना लेते हैं। ये आप बहुत रेयरली देखोगे, मतलब देखने में ही नहीं आएगा कि कोई भी उस्ताद अपने जो जिसको सिखा रहे उनको कोई मत्था टेके या उस्ताद बनाए। तो जब, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है, अगर आपको कुछ भी सीखना है किसी से, तो आपको उस इंसान को या उस गुरु को अपने से ऊपर जानना पड़ता है, तो ही हम कुछ सीख सकते हैं। अगर सपोज आप स्कूल में जा रहे हैं, अगर कोई ABCD आपको पढ़ा रहा है और आप पूछो कि A के बाद B क्यों, B A के बाद क्यों आता है, C क्यों नहीं आता, आप अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप कभी भी ABCD भी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो वैसे गुरु महाराज गुरुद्वारे में हम जाते हैं, मत्था तो टेकते हैं, लेकिन अंदर से हमारे में भी सियाणप होती है, हमारे में भी वो क्लेवरनेस होती है, वो सरेंडरेंस बिल्कुल नहीं होता। ओके, लेकिन अगर आप सरेंडर करोगे तो क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे। सो पांडे गोपाल जी को गुरु महाराज की महिमा पता लग जाती है और गुरु महाराज को वो अपना उस्ताद बना लेते हैं। अभी वो जब सिर झुका के गुरु नानक देव जी को प्रकाश, वो भगवान की ज्योत मानते हुए, वो एक सवाल पूछते हैं
कि मैंने बहुत भगत के दर्शन किए हैं, मैंने बहुत ऐसे महापुरुष के दर्शन किए हैं जिनका भगवान से ध्यान हटता ही नहीं है। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वो गुरुमुख प्यारे जो होते हैं, वो महापुरुष होते हैं, वो नाम के बिना नहीं रह सकते। मैंने ऐसे बहुत संत के दर्शन किए हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, अगर मैंने कामकाज ना किया, अगर मैंने इनको लेखा जोखा ना सिखाया बच्चों को, तो मेरी रोजी रोटी कहां से आई? ये चीज जब पांडे गोपाल जी गुरु नानक देव जी को पूछते हैं, हमारे सबके मन में एक सवाल आता है कि हम नाम ही जपते रहे। अभी कोई भी थोड़ा भी, जैसे सिख गुरु में कोई भी अगर अमृत छक लेता है या थोड़ा भी नाम कोई जपने लग जाता है ना, लोगों को लगता है कि ये सन्यासी बन गया, अब ये सब कुछ छोड़ देगा, है ना। हमारे मन में भी आता है कि हम जॉब को और नाम जपने को बैलेंस कैसे करें। गुरु महाराज को वो पूछते हैं कि अगर मैं ये अकाउंट्स जो है, ये काउंटिंग जो है, ये मैं अगर बच्चों को ना सिखाऊं तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? फिर गुरु महाराज जो जवाब देते हैं वो हमारे लिए भी एक शिक्षा है जिंदगी में। महाराज बोलते हैं, जिथे मिले वडियाइयां सद खुशियां सद चाओ। गुरु महाराज बोलते हैं कि जो वो जगह की बात चल रही है ना, जब हम नाम जप के, जब भगवान के दर की जो बात चल रही है ना, वो जगह पे उसकी जो वडियाई है, वहां पर जो आपको मान मिलेगा, वहां पर आपको जो पीस मिलेगा, वो जो आपको ब्लिस मिलेगा, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। तीन मुख टिके निकले है जिन मन सच्चा ना हो। महाराज बोलते लेकिन निकलते कौन है उस चीज से? महाराज बोलते कि वही जन, वही सज्जन जो नाम में अपना दिमाग, जो अपना जो कॉन्साइंस है, जो चित्त है, वो नाम में जो रखते हैं, उनके ऊपर वो सच्चा निशान, जो जैसे एक जो राजा है वो मैदान फतेह करके आया हो, तो उसको उसकी बहुत जय जयकार होती है उसके किंगडम में, और उसको टिक्का लगाया जाता है। तो वैसी जो गुरुमुख है, जब वो नाम जप के आते हैं, नाम जप के वो जब शरीर छोड़ता है, तो भगवान की दरगाह में उसकी भी जय जयकार होती है, उसको भी टिक्का लगाया जाता है। वो टिक्का किसका होता है? कृपा का। आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर आपने नाम नहीं जपा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? हम अच्छे इंसान बन के भी तो रह सकते हैं, मतलब नाम नहीं जपेंगे तो क्या होगा? लीड टू डिस्ट्रैक्शन, इट विल लीड टू डिस्ट्रैक्शन। ओके, अभी गुरु महाराज हर एक को ये चीज नहीं बताते, जो कृपा होती है ना, उसको ये ज्ञान मिलता है। गुरु महाराज उसको गोपाल पांडे जी को वो दृश्य बताते हैं कि अगर आपने नाम नहीं जपा तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। कि जो जन्म के जो दूत हैं, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं, वो गले में संगल जो चेन होती है ना, वैसे खींच के लेके जाते हैं। बड़े बड़े जो अपने आप को बड़े बड़े उपाधि में मानते हैं ना, जो सोचते हैं कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता, उनके भी गले में चेन बांध के ले जाया जाता है। और वहां पर जब लेखा मांगा जाता है ना, जब अकाउंट्स मांगे जाते हैं कि आपने क्या किया पूरी जिंदगी में, वहां पर इंसान रो भी नहीं सकता, क्योंकि ही नोस कि वो चांस चला गया। गुरु महाराज फिर और दृश्य बताते कि कैसे जो आत्माएं होती हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है वो हमें अभी नहीं पता लगती, लेकिन जब मौत की घड़ी आती है ना, तब कोई भी पछताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वी नो दैट वी हैव लॉस्ट दिस चांस। तो गुरु महाराज बताते हैं कि उन लोगों को, गुरु महाराज बताते हैं कि वो तेल में साड़ा जाता है, उनको अंगारियां में, मतलब एक जो थंबा होता है वो पूरा अंगारियों से भरा हुआ, उस पर लपेट के मारा जाता है। जैसे एक चोर अगर चोरी करके आए, उसको उसकी जैसे पिटाई होती है ना, अगर वो पकड़ा जाए, वैसी ही पिटाई सोल की होती है। लेकिन शरीर पे अगर कुछ हो तो वो शरीर छोड़ने का ऑप्शन होता है, लेकिन आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर इतना ही है जितने ये शारीरिक जीवन है हमारा, 40-50 साल का, लेकिन ये जो आत्मा है इसको बहुत लंबा सफर तय करना है। गुरु महाराज उनको ये पूरा दृश्य दिखाते कि अगर तुम नाम ना जपो तो क्या होगा। और गुरु महाराज फिर एक चीज बताते हैं कि अगर आपने नाम जप लिया
फिर क्या होता है, ये हमने पिछली पंक्ति में देखा कि उन पे सच्चा निशान लग जाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे एक राजा था, उसने कथा में सुना कि नाम जपने से वडियाई मिलती है, नाम जपने के लिए हम आए। सो वो क्या करता है कि वो नाम जपने बैठता है, और जब वो नाम जपने बैठता है ना, उसको काफी लोग डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कोई राजा है तो सब काम काज पूछ के करने। तो वो एक इससे तंग आके वो एक रूल बना देता है कि 2 बजे से पहले 2 बजे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा नाम जपने का टाइम। ओके, सो होता क्या है इसमें कि जो बाहर के जो राजा है, जो एनिमी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन राजाओं को पता लग जाता है ये स्ट्रेटेजी, ये चीज पता लग जाती है कि वो 2 बजे तक कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो वो क्या करते हैं, दे प्लान स्ट्रेटेजी, और वो उनके जो किंगडम है उन पे अटैक करने की साजिश बनाते हैं। अभी सब घबरा जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, सब घबरा जाते हैं। और वो जो राजा होता है उसने एक इंस्ट्रक्शन रखा होता है कि अगर कोई भी मुझे अगर आके डिस्टर्ब करेगा तो उसका सिर अलग कर दिया जाएगा, ही विल बी बिहेडेड। ओके, तो कोई भी डर के मारे अंदर नहीं जा रहा। अभी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो राजा की जो माता होती है उनको भेजते हैं अंदर कि जंग छिड़ने वाली है, आप हमें बताओ, आप राजा को बोलो कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे ताकि हम टैकल कर सकें सिचुएशन को। तो माता भी डर के अंदर जाती है, राजा को पूछती है कि बाहर सोल्जर्स आपकी इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं, बाहर हमला होने वाला है, क्या करे। राजा बोलते कि नहीं, ये मेरे प्रभु का सिमरने का टाइम है, मैं नहीं अभी कुछ कर सकता, अभी जो भी होगा मैं जपने के बाद ही देखूंगा। अभी बाहर जाते हैं, जंग छिड़ती है और जंग विजय हो जाती है। जो राजा जो नाम जप रहा था उसका किंगडम जीत जाता है। जब राजा बाहर 2 बजे के बाद बाहर आता है, सब उनको बधाई दे रहे होते हैं। राजा पूछता है कि हुआ क्या, तो सब बताते हैं कि आप भी ने तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, और हम जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे हम फतेह कर गए, हमने जंग जीत ली। तो राजा ने फिर जवाब दिया कि वो मैं नहीं था, जिसका मैं सिमरन कर रहा था वो था। ठीक है, तो इससे सीखने को क्या मिलता है हमें कि अगर आप नाम जपोगे ना, आपकी इलाज भगवान जरूर रखेगा। एंड सेकेंड चीज, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि नाम जपने में ध्यान नहीं लगता हमारा, ध्यान नहीं लगता। लेकिन उसमें हम वो भी देखें कि नाम कैसे जप रहे हैं और कितना जप रहे हैं। अगर आप इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम 20 मिनट जप रहे हैं नाम, अगर फॉर इंस्टेंस हम 20 मिनट्स के लिए वाहिगुरु सिमरन कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, और इन 23 आवर्स 40 मिनट हम बाहर दुनियावी चीजों में लगे हुए हैं, अगर हम मूवीज देख रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि आपका माइंड टिकाव में आ जाए, आपका मन टिकाव में आ जाए। सो वही चीज गुरु महाराज बताते हैं कि उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। कई महापुरुष कहते हैं कि जैसे दसवंध हम निकालते हैं ना, दसवंध इज के गुरु महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपकी जो सैलरी आती है, जितनी भी आपकी माया आती है आपकी जॉब से, आपको उसके एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10% आपको जो लोड़वंद है उनको बांटने हैं। तो कई महापुरुष ऐसा बोलते हैं कि अपने जो जीवन है ना, जीवन का समय में भी आप दसवंध निकाला करो। जैसे अगर 24 घंटे हैं तो आप 2 आवर्स 40 मिनट्स एटलीस्ट आप नाम सिमरन में लगाया करो, फिर कुछ जाके असर होता है। खैर हम उतनी लेवल में नहीं जा रहे, हम वही कहते हैं कि 1-1 मिनट हम जोड़ेंगे तभी वो चीज आएगी, लेकिन ये चीज करनी तो पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में। सो गुरु महाराज बताते हैं फिर कि आगे चलते हुए जब ये सच बताते हैं गोपाल पांडे को, गोपाल पांडे बहुत ध्यान से सुन रहा होता है गुरु नानक देव जी के बचनों को। फिर गुरु महाराज आगे उनको सच्चाई बताते कि एक आवे एक जाहे उठ रखी है नाम सलाह, एक उपाय मंगते एक ना बड़े दरबार, अगे गया जानिए विड़ना वे विकार। महाराज बताते हैं कि अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, अभी आप गुमान कर रहे हो कि मेरे पास पैसा इतना है, अभी आप गुमान करके मेरे पास जॉब इतनी है, इसी में ही आप उलझे हुए हो। लेकिन जब अंतला समय आएगा, अगर आपके पास नाम नहीं है, so we can all see on the right hand side कि दोनों की जगह कहाँ है at the end of the day। फिर आगे बढ़ते हुए
गोपाल पांडे बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो वो एक चीज, अभी जैसे हमारे मन में भी सवाल उठता है, वो हमारे मन में भी बहुत सवाल आते हैं। सो गोपाल पांडे के दिमाग में ये सवाल आया कि सबको पता है, आपने ये जो जो दृश्य बताया मुझे, ये जो आपने जो सच्चाई बताई जीवन की, इससे डर क्यों नहीं पैदा होता? वाई डज दैट फियर ऑफ गॉड कम इन माई लाइफ? ओके, अगर आपको पता है, अगर हम सबको अगर जिसको नहीं भी पता था तो उनको पता चला गुरु महाराज के बचने से कि ये चीजें होंगी अगर आपने नाम नहीं जपा, तो वो गुरु महाराज को गोपाल पांडे जी पूछते हैं कि ये जो डर है वो पहले क्यों नहीं आता? जब हम नाम जप रहे हैं, जब हम कार्य कर रहे हैं दुनिया के, तब ये डर क्यों नहीं आ रहा हमारे जीवन में? एंड यही जो फियर है वो बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में। जैसे प्यार करना जितना जरूरी है ना, उतना ही भगवान का भय भी होना चाहिए। और वो वाला भय नहीं जो हम बात कर रहे हैं कि बंदूक आपके सामने रख दी, मौत का डर, वो वाले की हम बात नहीं कर रहे। वो डर भी एकदम निर्मल होता है कि अगर मैंने ये कदम, अगर मैंने रॉन्ग डायरेक्शन में डाला तो मेरा जो प्रभु है, जो गुरु है मेरा, वो कहीं नाराज ना हो जाए। वो वाला एक प्यार में जो भय होता है वो हर एक रिलेशन में जरूरी होती है, भले हम परमात्म तौर पे देख ले या तो हम वर्ldly तौर पे देख लें। सो गोपाल पांडे जब गुरु नानक देव जी के जब वचन सुनते हैं ना, तो वो उनकी लिव जुड़ने शुरू हो जाती है और उसमें वो मत्था टेकते हैं गुरु महाराज को कि धन गुरु नानक तेरी बड़ी कमाई। गुरु महाराज को वो पूछते हैं कि मैं समझ गया जो आप बोल रहे थे, लेकिन ये चीज बताओ कि ये भय पहले क्यों नहीं आता? अगर हमें ये भय इतना ही जरूरी है तो हर एक के जीवन में भय क्यों नहीं आता? तो गुरु महाराज फिर आगे जवाब देते हैं उस चीज का। गुरु महाराज बताते हैं कि पै तेरे डर अगला खप खप छिजै दे, नाव जिना सुल्तान खान होदे डिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भय नहीं है। ओके, अगर ये इतना डर है तो ऐसा नहीं कि ये भय नहीं है। जैसे हमने सेशन की स्टार्टिंग में ही बात की कि जो हमें घर जाने का डर होता है और जो हमें मौत का जो डर है, हमें जो दुख आते हैं, हमें ये होता है कि ये चीज वापस ना हो जाए, उसका डर। तो ये सब डर से गुरु महाराज बताते हैं कि वो बार बार वो भगवान याद दिला रहा है कि ये चीज तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। लेकिन होता क्या है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो उसको इग्नोर करके बार बार उसी चीज में पड़ के वो खप खप के मर जाता है, उसमें वो उलझता हुआ रह जाता है। महाराज बोलते हैं कि जो सुल्तान है, जो एम्परर्स हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी भी कोई अहमियत नहीं रहती। और महाराज बताते हैं कि जो भी ये संसार है ये आता जाता रहता है। दिस वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस, कि जो फॉल्स अटैचमेंट्स है हमारी जिंदगी में, हम उसमें खप के मर जाते हैं, लेकिन अंत के समय जो जाता है वो नाम ही जाता है। जब ये पख गोपाल पांडे को पता चलता है, वो उनकी लिव सीधा जुड़ जाती है, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी जो कि बाल रूप में होते हैं, वो एक नजर गुरु महाराज एक दृश्य में उनको देखते हैं, एक नजर में उनका उदार हो जाता है। वो उनका जो मन है वो एकांत में पूरा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको जो चाहिए होता है, जो आत्मिक जो भूख होती है वो पूरी हो जाती है उनकी। अभी गोपाल पांडे बार बार मत्था टेकते गुरु महाराज को कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि जब मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी को लेके आए होते तब बोलते कि तुम बोल नहीं रहे, ही यूजेस हार्श वर्ड्स, क्योंकि वो समझते कि मैं उस्ताद हूं। लेकिन उनको पता लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये भगवान खुद अपने रूप में आए हैं। सो वो शांत हो जाते हैं। अभी ये निर्मल भय, हाउ डज इट वर्क? हमें कैसे बचाते हैं बुरे काम करने से? एक महापुरुष रहे हैं हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले। वो एक बार खेतों के थ्रू गन्ने के जो खेत होते हैं उसमें से जा रहे होते हैं, एंड उनका बहुत नाम होता है कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। जब हरनाम सिंह जी गन्ने के खेत से जा रहे थे, उनका मन ना ललचा जाता है, जैसे हमारे मन भी ललचा जाता है ना कोई चीज को देख के।
हमें भी कुछ चीज अचानक ही खाने का मन करता है, जैसे आइसक्रीम होता है, कुछ चॉकलेट होता है, तो उनका भी मन ललचा जाता है कि मुझे ये गन्ना जो है वो मुझे लेना है, मुझे खाना है ये चीज। मुझे होता क्या है उसमें कि वो जब सामने गन्ने को देखते हैं तो उनके मन में लड़ाई चल रही होती है। ये लड़ाई हर एक के मन में चल रही होती है कि मैं ये करूँ चीज कि ना करूँ। उनके मन में लड़ाई कैसी चल रही होती है? एक तरफ मन बोल रहा होता है कि हाँ चल खा ले, कोई बात नहीं, क्या जाएगा तेरा, एक इतने बड़े खेत में से एक गन्ना गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ मन बोलता है कि नहीं, गुरु महाराज ने बताया है कि अगर लेना है तो पूछ के लो, वरना मत लो, नहीं तो वो चोरी गिनी जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से जब उनका मन लड़ रहा होता है, वो कभी आगे होते हैं लेने के लिए, कभी वो पीछे हो जाते हैं। सो पीछे से जो उस खेत का जो मालिक होता है वो डंडा लेके आता है, वो बहुत गुस्से में आता है, बहुत एग्रेशन में आता है, और बाबा जी के जो बाबा हरनाम सिंह जी होते हैं उनकी तरफ बढ़ता है आगे डंडा लेते हुए। जैसे ही आगे बढ़ता है ना, बाबा हरनाम सिंह जी वो देखते हैं कि बाबा हरनाम सिंह जी, तो वो मत्था टेक देते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़े महापुरुष है। वो बहुत खुश होता है। वो पूछता है कि वो उनको बताता है कि मैं डंडा लेके इसके लिए आया था, तो ये बहुत दिन से कोई चोर है गन्ने उठा के लेके जा रहा है, मैं उसकी ताक में बैठा था, कैसे वो आया, मैं उसका सिर पूरा फोड़ दूंगा। हरनाम सिंह जी अंदर से ही शुक्राना करते गुरु महाराज के, आपने बचा लिया। ये जो था ना, ये चीज कि नहीं, ये चीज गुरु महाराज ने मना की है कि नहीं करनी ये चीज। तो दिस इज व्हाट इज निर्मल पै। ये पै में हम तो गुरु महाराज को बुरा लगेगा अगर गुरु महाराज के राह पे नहीं चले। वो उनको आओ भगत करते कि आओ 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 आओ, आप हमारे खेत में आए, हमारे बड़पाग हो गए, आप आ जाओ। और जब उनको घर के अंदर लेके आते हैं, तो जैसे ही घर पे बिठाते हैं, उनको खाना पीना खिलवाते हैं, और फिर वही गन्ने का जो जिसकी चाहत होती है हरनाम सिंह जी की, वो उन्हीं के सामने आ जाती है, उनको ऑफर की जाती है वही चीज। लेकिन अगर उन्होंने मन की बात सुन ली होती उस दिन, पूरे शहर में ये चीज थी कि हरनाम सिंह जी चोर है ना। इतना बड़ा नाम था, लेकिन वो चोरी में आ गए। तो ऐसे ही संगत जी, ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में नहीं होता, हमारी जिंदगी में भी दो महाराज बोलते हैं, गुरबाणी में आता है, तान जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार है। गुरु महाराज बताते हैं कि वो बहुत ब्लेस्ड है। कौन कौन जीव ब्लेस्ड है? मुक्ते हर, जिनके मुख में, जिनके माउथ में सिर्फ वाहिगुरु सिमरन रहता है, जो भगवान का नाम बोलते रहते हैं, चित्त में जुद विचार है, और अपने जो दिमाग है, अपने जो मन है, उसके साथ वो जंग कर रहे होते हैं हर समय। तो गुरु महाराज ने ऐसे जंग करने को कहा है कि हमारा मन जैसे जंग करता है ना, जितनी आप ज्यादा बाणी पढ़ोगे, आपका जो निर्मल पे, जो राइट, जो गुरुमुख वाला जो साइड है माइंड का, वो ज्यादा हावी होता जाएगा, एंड यू विल नॉट गो इनटू रॉन्ग पाथ। तो जब गोपाल पांडे को ये चीज पता लगती है, जो दृश्य गुरु महाराज बताते हैं मरने के बाद का, कैसे जमदूत लेके जा रहे हैं जो नाम नहीं जप रहे, और जो जप रहे हैं उनकी कैसे जय जयकार हो रही है इस दुनिया में, और शरीर छोड़ने के बाद भी। आप अभी भी देखो, कई गुरुमुख के गुरुद्वारे, बाबा दीप सिंह जी का आप गुरुद्वारे साहब जा सकते हो, बाबा बुड्ढा जी का जन्म स्थान पे गुरुद्वारा साहब है, जो भगत होते हैं, भगत नामदेव जी का मंदिर है आज। जहां भी जिन्होंने भी नाम जपा है, उनकी जय जयकार जुगो जुग तक चलती आई है। लेकिन जो राजा है वो उलझता है। भगवान आपकी हर एक विश पूरी करेगा, एक एक जो आपके फुरना आ रहा है वो हर एक चीज पूरी करेगा, लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि वो रास्ता फिर कहाँ जाता है आगे। फिर वो जब गोपाल पांडे को जो सच्चा ज्ञान मिलता है, वो एकांत में चले जाते हैं। फिर गुरु महाराज सहज से वो अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, उस समय वो क्लास एक्चुअली खत्म नहीं हुई होती, वो टाइम से पहले ही चले जाते हैं घर पे। अभी घर पे माता है, और एक नॉर्मल, अगर आप एक नॉर्मल मदर के तौर पे देखें, और आपका बच्चा स्कूल के टाइमिंग से पहले ही आ गया है, तो आपको पता है फिर क्या होता है। माता तृप्ता जी भी क्या करती है, गुरु महाराज को चिढ़कती है, गुरु महाराज को डांटती है कि तुम समय से पहले क्यों आ गए, तुम्हारा समय तो संध्या वेले था, मतलब नॉर्मली शाम के समय स्कूल खत्म होते थे उस दिन, उन दिनों, तुम संध्या के पहले ही आ गए हो। संध्या वेला ही संगत जी जो सनसेट का जो टाइम होता है, तो तुम संध्या के पहले ही आ गए हो। फिर गुरु नानक देव जी बैठते नॉर्मल बच्चे की तरह, क्योंकि वो रूप जो है, जो प्रकाश वाला रूप है, वो
कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया नहीं होता अपने माँ बाप को, वो आंखों से अथरू निकालते हैं। और जो, क्योंकि आपको पता ही है उन दिनों जो घर होते थे वो कच्ची मिट्टी के होते थे, वो जमीन को जो जमीन की जो मिट्टी है उसको खाड़ना शुरू कर देते हैं एज अ साइन कि मुझे बुरा लगा ये चीज। ओके, तो माता तृप्ता जी उनको प्यार से फिर बिठाती हैं अपने गोद में, और फिर उनको पूछती है कि उनको फिर समझाती, जैसे माँ एक प्यार से बच्चों को समझाती है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम बड़े पटवारी बनोगे। फिर उनको पूछती है क्या तुमने पढ़ा आज। लेकिन गुरु महाराज, अभी आज आपने जैसे देखा खेल तो दूसरी तरफ थी, गुरु महाराज उपदेश दे के आए थे गोपाल पांडे को, लेकिन गुरु महाराज ने लाज रखी गोपाल पांडे की। और गुरु महाराज ने जो कल जब फर्स्ट डे को जो गिनती थी उसके आगे की गिनती सुना दी, रादर देन सेइंग कि मैंने ये किया, मैंने ये वो किया। हमारी जिंदगी में भी ये चीज आती है ना, थोड़ा भी हम भला कर ले ना, हम थोड़े भी पैसे दे दे ना, थोड़े बहुत भी ज्यादा, वो हमारे दिमाग में रहते कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। लेकिन यही सोचो कि अगर भगवान हमारी तरह सोचने लग जाए तो क्या हाल होगा हमारा। ठीक है, तो गुरु महाराज ने वो जो लाज थी वो रखी गोपाल पांडे जी की, और उन्होंने गिनती सुनाई जैसे एक नॉर्मल बच्चे सुनाते हैं। फिर मेहता कालू जी भी घर पे आते हैं, मेहता कालू जी भी बहुत खुश होते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं क्योंकि गुरु नानक देव जी ऑलरेडी घर पे होते हैं। वो भी पूछते कि क्या सीखा तुमने, गुरु महाराज वापस गिनती सुनाते हैं। फिर होता है खेलने का समय, जो गुरु महाराज के जो मित्र होते हैं वो आते हैं और उनको खेलने के लिए ले जाया जाता है। तो जब उनको खेलने के लिए ले जाया जाता है, जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था, पहले तो खूब खेलते हैं सब, खूब थका दिया जाता है क्योंकि खेलते खेलते थक जाते हैं बच्चे। और फिर गुरु महाराज जो भगत जो कथा है वो शुरू करते हैं। तो जैसे ही गुरु महाराज कथा करते हैं वो बच्चे एकदम ध्यान से सुनते हैं जो गुरु महाराज कह रहे हैं। अभी इससे सुनने को क्या होता है, हम नॉर्मली जब गुरुद्वारा साहिब जाते हैं या किसी के भी घर गुरु महाराज विराजमान होते हैं, जैसे अखंड पाठ साहिब या सहज पाठ में, हम नॉर्मली देखते हैं कि जो पाठी होता है, जो ग्रंथी होता है, वो पाठ करते जाता है और हम मस्ती कर रहे होते हैं। गुरु महाराज खुद आ रहे हैं, खुद वचन कह रहे हैं। जैसे संगत जी कोई भी हुक्मनामा लेता है, हुक्मनामा एक डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन कोई भी जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के थ्रू आपको जब कोई भी गुरबाणी सुना रहा होता है ना, वो वैसे ही सुना रहे होते हैं जैसे गुरु नानक देव जी खुद बोल रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि काफी देखा जाता है ये चीज कि कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा होता, सब लगे होते हैं या तो मोबाइल में लगे होते हैं या बातों में लगे होते हैं, एंड फिर दे एक्सपेक्ट कि हमारा ध्यान लग जाए। नहीं, तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं गुरु महाराज को। फिर टाइम आ जाता है रात का, और जैसे रात होती है आपको पता ही है घर वाले कैसे बुलाते हैं घर पे, वैसे उनकी माएँ जो होती है बच्चों की वो बुलाती है, लेकिन बच्चे जाने को तैयार नहीं होते क्योंकि गुरु महाराज के खुद मुख से वो वाणी जब निकलती है वो तीर की तरह लगती है। आपको कैसे पता चलेगा कि वाणी में अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा? जब आपको वो तीर की तरीके से लगना शुरू हो जाए ना, जैसे गुरु महाराज कई वाणी में कई चीजें ऐसी बताते हैं, जैसे अभी जो हमने पिछली तरफ जो वाणी पढ़ी थी, जितनी भी हमने विचार की गुरबाणी वाणी की, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमारा 2-3 बार ऐसा होगा कि हमारा ध्यान हट जाएगा गुरबाणी से, क्योंकि लिटरली तीर पड़ रहे होते हैं हम पे। क्योंकि ये केवल गोपाल पांडे के लिए उपदेश नहीं था, ये हमारे लिए भी था। सो एक महापुरुष थे, वो जब सुखमनी साहब एक पाठ है, सो जब वो सुखमनी साहब कर रहे होते थे वो अपना ध्यान हट जाता था उनका। जब उनको पूछा जाता था ना कि आप ऐसे क्यों हट जाते हो, ध्यान क्यों हट जाता है, तो वो बताते कि बहुत सारे चित्तर पै रहे गुरु महाराज से, गुरु महाराज से डांट पड़ रही, गुरु महाराज से कोल्ड मिल रही है। लेकिन इस चीज का सफर कहाँ से शुरू होगा? जब हमें गुरबाणी के मीनिंग्स पता होंगे और जब हम कथा सुनेंगे। तो यही चीज है, आप जरूर टाइम निकालिए फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो एक हम सोशल मीडिया पे तो शेयर कर देते हैं साखी, शेयर कर देते हैं गुरबाणी की पंक्तियां, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको सेल्फ एनालाइज करना भूल जाते हैं और इसीलिए हमारी प्रगति नहीं होती। गुरु महाराज के प्रकाश साल बर साल आते जाते हैं, लेकिन हमारे दिल में गुरु महाराज का प्रकाश नहीं हो पाता। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम हमारी तरफ ध्यान नहीं देते।
तो जब आप जरूर थोड़ा सा टाइम निकालिए दिन में, आप कथा जरूर सुनिए। कहीं भी आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप इंग्लिश के लिए जो चैनल्स है बेसिक्स ऑफ सिक्खी, आप इंग्लिश आपको ज्यादा सूटेबल लगती है बेसिक्स ऑफ सिक्खी देखिए। हिंदी आपको ज्यादा सूटेबल होती है, आप ऑल अबाउट सीखिए। आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप गुरबाणी के थ्रू आप ज्ञान ले सकते हैं, और उसको अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है, वरना वो बात नहीं बन पाएगी। सो फिर जैसे ही गुरु महाराज कथा सुनते हैं, तो वो गुरु साहब फिर गुरु महाराज खुद कथा करके घर पे चले जाते हैं। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वापस ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्निंग्स की तरफ जाते हैं कि यहाँ से हमने सीखने को क्या मिलता है। सो सबसे पहले चीज गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे गुरु नानक देव जी ने गोपाल पांडे की लाज रखी थी, वैसे ही अपनी जिंदगी में दूसरों की लाज रखना सीखो। वैसे हम कुछ नहीं होते दूसरों की लाज रखने वाले, लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखना नॉर्मली 99% ऑफ टाइम जब हम कुछ भी बात शुरू करते हैं ना, हम दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स की बात कर रहे हैं। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। एक मैंने शॉर्ट क्लिप आपके सामने पेश किया है अरदास का, देख सुन के अंडट किता तिना प्यारा सच्चे हृदय कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। महाराज बोलते हैं हम उनको भी याद करते हैं अरदास में, वो महापुरुष जिन्होंने हमारा अंदर का सब कुछ जानते हुए भी हमारे अंदर की मिस्टेक्स, हमारे सबसे बुरे कर्म, हम जितने मैले, वो जानते हुए भी उन्होंने माफ कर दिया हमें, उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अनदेखा का मतलब ये नहीं कि हम उसको जाने दे कि हाँ तुम जाओ कुएं में गिरो जाके, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो जा रहा है, आपके दिल में दया पैदा हो रही है कि वो गलत राह पे जा रहा है, आप उसको पर्सनली जाके एड्रेस करो, रादर देन कि उसका जो बुराई है वो पूरे मोहल्ले में जाके सुनाना। ओके, सो यही है गुरु महाराज सबसे पहली जो लर्निंग हमें मिलती है कि दूसरों का पर्दा टकना सीखो। दूसरी जो लर्निंग हमें जो मिली, लिसन टू गुरबाणी अटेंटिवली। जो हमने चीज की, अभी सुननी कैसे हमें वाणी, अभी नॉर्मली सबके दिमाग में सवाल आता है कि अभी करें कैसे। तो गुरु महाराज वन ऑफ द टेक्निक्स है, वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स है ध्यान जोड़ने के लिए, लेकिन एक जो टेक्निक है वो जपजी साहब जो फर्स्ट प्रेयर होती है उसमें ही कह देते हैं महाराज, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। गुरु महाराज बोलते हैं पहले गाओ, आप मुख से बोलो जो भी बोल रहे हो। ओके, आप बोल बोल के पाठ करो। पहली बात, जो आप बोल रहे हो उसको सुनो। जब आप सुनोगे तभी तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, है ना। गुरु महाराज बोलते हैं पहले गाओ उसको, खुद गाओ, या तो आप कीर्तन कर रहे तो गाओ, अगर आप पाठ कर रहे तो बोलो, मुख से बोलो, सुनिए उसको, सुनो जो आप बोल रहे हो, मन रखिए पाओ, मन में प्रेम रख के करना है। अभी जैसे आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा, जो भी यहाँ पर पाठ करते हैं जितने भी सज्जन, उन्होंने देखा होगा कि हर एक बाणी के आगे एक गुरु महाराज का फरमान होता है कि कौन सी गुरु महाराज की बाणी आई है। जैसे श्लोक महला दूजा, दैट मीन्स सेकंड गुरु की बाणी है। ओके, गुरु अंगद देव जी की बाणी। तो इसको हम देखें कि जैसे ही श्लोक माला दूजा आए, हम ये जान के पाठ करें कि गुरु अंगद देव जी बैठे हैं और वो हमें सुन रहे हैं, हम वो मुख पे रख के पाठ कर रहे हैं। जब हम ये चीज करेंगे कि गुरु महाराज को अंग संग जान के, हम जब गुरु महाराज के सामने बैठता हुए देख के जब सिमरन करेंगे, जब हम नाम जपेंगे, सो उस समय जो आपका जो आपको वो असली चीज महसूस होगी। और दूसरी चीज दूसरी टेक्निक ये है कि ट्राई टू लर्न द मीनिंग्स। आप मीनिंग्स लर्न करने की कोशिश करो, आप कथा सुनो। जिनको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है कि आप पूछो, आपके डाउट्स क्लियर करो। और जब आप मीनिंग्स को पता करके जब आप बाणी पढ़ोगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे बाणी पे, तब आपको वो रस आना शुरू होगा। तीसरी जो लर्निंग है, अमृत वेला जागना। ओके, गुरु महाराज, हमने डिस्कस किया पिछले बारी कि गुरु महाराज जब उठते हैं सुबह, तो गुरु महाराज ऐसा नहीं कि हमें बोलते हैं उठो और खुद नहीं उठते, नहीं। गुरु महाराज जितने भी अभी बचपन में हैं,
तो भी उन्होंने उठ के अमृत वेला संभाला है। अमृत वेला मीन्स कि जो सनराइज होना होता है उससे ऑलमोस्ट 3 or 4 आवर्स बिफोर उठ के आपको स्नान करके नाम जपना है। गुरबानी में फरमान आता है, फरीदा पिछल रात ना जागियो है, जीवदड़ो मोइयो है। गुरु महाराज इस पंक्ति में फरमान करते हैं कि अगर आप अमृत वेले नहीं जाग रहे ना तो वो चीज ऐसी है कि आप जीते जीते भी मर ही गए हो। क्यों? क्योंकि अमृत वेला जब आप स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में देखोगे तो ये जो जो अमृत वेला उसको बहुत बड़ी महानता दी गई है। भले आप हिंदूज में भी देखो तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस्लाम में देखो आप फजर की नमाज पढ़ी जाती है, और सिक्खी में आपने देखा अमृत वेला। हर एक धर्म में उसकी बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। कई महापुरुष ये भी बोलते थे कि अगर आप एक बार वाहिगुरु पूरे दिन में बोल रहे हो और आप एक बार वाहिगुरु अमृत वेले बोल रहे हो तो जो आपने अमृत वेले में जो वाहिगुरु बोला है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 टाइम आपने जो वाहिगुरु बोला है थ्रू आउट द डे। तो इतनी बड़ी महानता गुरु महाराज ने दी है। अगले दिन क्या होता है कि गुरु महाराज अमृत वेले संभाल के, अभी बाल अवस्था में, हम बड़े होने की बात ही नहीं कर रहे, गुरु महाराज की बहुत छोटी आयु है, 5-6 साल की उम्र है। अगले दिन गुरु महाराज उठते हैं अमृत वेले, नाम जपते हैं, माता त्रिपुरा जी उनको खाना बना के देती है। फिर वो उंगली पकड़ते हुए माता कालू जी की वो गोपाल पांडे के पास चले जाते। जब गोपाल पांडे जी के मन में फुरना जाग रहा होता है, ये थॉट जाग रहे होते हैं, गुरु महाराज क्या आज मुझे दर्शन देंगे, क्या आज मुझे गुरु महाराज दर्शन देंगे। ये जो प्यास है ना, इसी की हमें भी गोपाल पांडे जी जैसे सीखना है एक चीज, कैसे याद करना है गुरु महाराज को। उनको भी अंदर से तांग रहती, गुरु महाराज के दर्शन होंगे, मुझे आज आएंगे दर्शन देने, क्योंकि कल उपदेश देके चले गए, आज आएंगे मुझे दर्शन देने। अभी मेहता कालू जी आते हैं, बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं गोपाल पांडे जी को कि इसको अच्छा पटवारी बनाना है। तो मेहता कालू जी को नहीं पता कि कल कौन सी घटना वापरी है, वो बहुत कुछ होते हैं, बोलते हैं पटवारी बनाना है। गोपाल पांडे जो कल तक ये सोच रहा था कि मैं इसको पढ़ा के बहुत माया कमाऊंगा, वो सीधा मेहता कालू जी के पैर पर जाता है, बताता है कि ऐसा मत मानो कि ये जो बच्चा है ये आम बच्चा है, ये परमात्मा खुद है। तो ये चीज गोपाल पांडे जी जब मेहता कालू जी को बताते हैं, मेहता कालू जी खुश होते हैं, लेकिन वो श्रद्धा वाली खुशी नहीं है, वो वाली खुशी है जैसे बच्चे की कोई तारीफ कर दे कि आपका बच्चे की अच्छी हैंड राइटिंग है, इससे माँ बाप को खुशी होती है, वो वाली खुशी है। वो बहुत खुश होते कि मेरे बच्चे की मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में। लेकिन गोपाल पांडे कहते हैं कि मैं इसको अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसको उसके पास लेके जाओ जो इससे ज्यादा पढ़ाओ। फिर वो बताते हैं कि इनकी जितना तो वैसे तो कोई पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ाने के लिए आए हैं दुनिया में। आप ये ऐसा मत सोचो कि इसको कोई पढ़ा सकता है, इनको कोई नहीं पढ़ा सकता। ये जो ख्याल अपने हृदय में से निकाल दो। ओके, लेकिन हमारे जैसे क्या होते हैं, वी से कि गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह ने ये कर लिया होता, ये भी कर सकते थे गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी ये भी कर सकते थे। हम अपनी सियानत लग रहा है, गुरु महाराज आज होते तो ये करते, आज होते तो वो करते। हम अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, हम अपने आप को ज्यादा कनिंग समझते हैं गुरु महाराज से। लेकिन गोपाल पांडे जी की श्रद्धा से हमें सीखना है कि गोपाल पांडे बोलते हैं कि इनको कोई नहीं पढ़ा सकता, तो भी गुरु नानक देव जी को वहां भेजा जाता है। फिर वो पूरे दिन रहते हैं, लेकिन गोपाल पांडे उनको कुछ नहीं बोलते कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। वो हाथ जोड़ के केवल बेनती करते हैं कि आपको जहाँ बैठना है, जहाँ जा सकते हो आप जा सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।